कहते हैं एवरेस्ट चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब उस एवरेस्ट को आप चढ़ लेते हैं और जब आप वापस आते हैं, तो आपको एक खिताब मिलता है, जो कि एक टाइटल के रूप में मिलता है आपको माउंटेन मैन। लेकिन उसी माउंटेन मैन के खिताब पर जब बाद में बहस छिड़ जाती है, ये बड़ा विवाद का रूप ले लेता है। हमारे साथ माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध राहुल गुप्ता जी मौजूद है और क्या विवादें हुई हैं, वो सब बातें अभी हम करेंगे। तो सर क्या विवाद स्टार्ट हुआ है? आप माउंटेन मैन कहलाते हैं, लेकिन अभी जो है किसी और व्यक्ति को भी माउंटेन मैन का खिताब दिया जा रहा है, क्या बात है? माउंटेन मैन को जो मुझे टाइटल दिया गया था स्पोर्ट्स में अच्छे अचीवमेंट करने की वजह से एक उपाधि दी गई थी, जैसे पीटी उषा मैम को उड़न परी कहते हैं। इसी प्रकार से माउंटेनियरिंग फील्ड में राहुल गुप्ता माउंटेन मैन के नाम से मैं प्रचारित हूँ और ये नाम भी हमें डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया था और ये नाम प्रचलित में आ गया। अब समस्या ये है कि जो नाम को मैंने 10-12 साल से कैरी किया हुआ है, जिसकी प्रतिष्ठा पे, जिसके सम्मान पे, जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट पे जो लोग मेरी आइडेंटिटी को जानते हैं, तो अब इसकी क्राइसिस आ गई है। अब क्राइसिस इसलिए आया है क्योंकि पिछले साल की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी प्रोग्राम के दौरान मोहन यादव मुख्यमंत्री जी हैं आपके मध्य प्रदेश के, उनके यहाँ से अब गलती हुई है या जानबूझकर की गई ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक प्रोग्राम में अपना वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में ये था कि अंकित सेन लड़के नाम के लड़के को माउंटेन मैन के रूप में प्रचारित किया गया और उसके बाद जो साल डेढ़ साल में जो न्यूज़ में कंटिन्यू न्यूज़ चला है उस खिलाड़ी को प्रमोट करने के लिए, ये मेरे लिए नुकसानदायक रहा। और साथ ही साथ क्योंकि ट्रेडमार्क एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट जो रजिस्टर्ड है मेरे पास, मैं 10 साल पहले से इसका मतलब कॉपीराइट भी रखता हूँ, ट्रेडमार्क भी रखता हूँ, सब चीज़ रखता हूँ। तो जब हमने मुख्यमंत्री सचिवालय में जब पूरा कंसर्न बताया कि चीज़ें ख़राब हो रही, नाम ख़राब हो रहा है, स्टार्टअप इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, बट वहाँ से उपेक्षा की गई। अंकित सेन को भी मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, फिर वहाँ से भी उपेक्षा की गई। लीगल टर्म्स को समझे नहीं, आईपीआर लॉ को कोई जानता नहीं है इंडिया में, कोई समझा नहीं। इस वजह से चीज़ें इग्नोर की गई, अपेक्षा की गई और चीज़ें और डैमेज होती गई। अब हमें फिर लास्ट में लीगली ही सहारा लेना पड़ा, क्योंकि कोई न्याय नहीं देता, अकाउंटेबिलिटी किसी की तय नहीं होती है, तो कोर्ट में ही एक ऑप्शन बचता है, एटलीस्ट अकाउंटेबल कौन है। तो हम सिर्फ अपने न्याय की पर्पज़ से हम सिविल सूट में रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी लीगल टीम के साथ मैं पेश हुआ हूँ ट्रेडमार्क एक्ट को लेकर। लेकिन आपने बताया कि आपके पास पहले से ट्रेडमार्क है, जो कि भारत सरकार ने ही दिया होगा। उसके बावजूद आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, उसके लिए क्या करें? देखिए, एक बात को समझिएगा कि ट्रेडमार्क की कोई जानकारी नहीं है और लोग ट्रेडमार्क को हल्के में लेते हैं, क्योंकि आज की डेट पे बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनी के डिस्प्यूट्स होते हैं, पर्सनालिटी राइट्स होते हैं। तो मेरा केस पर्सनालिटी राइट्स और स्टार्टअप दोनों को लेकर है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल पर्सनालिटी में भी माउंटेन मैन हूँ और मेरी जो एंटाइटीज़ है माउंटेन मैन ऑर्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, माउंटेन मैन फाउंडेशन है, जो मैं अभी स्पोर्ट्स ब्रांड या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी जो एस्टेब्लिश करने वाला हूँ, उसकी भी जो हमारी तैयारी थी। तो अब समस्या ये है कि कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क इन सब चीज़ों पे तो ऑलरेडी बहस चलते रहता है एकेडमिक्स में, कहीं और। लेकिन जब आम पब्लिक के बीच में ये आमतौर पे जब चीज़ें आती हैं, लोग को समझ नहीं होने के कारण चीज़ें खराब होती हैं और ये 10 साल में, 15 साल में कोई एक ना एक ऐसा केस आता है जिसकी वजह से लोग ट्रेडमार्क पे आईपीआर को जान पाते हैं। और ये मुझे पता था, मैंने 10 साल पहले केस किया था, लेकिन मैं केस करके ट्रेडमार्क को अपने रजिस्टर्ड कराया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका विक्टिम मैं ही बनूँगा एक दिन। आपने बताया कि आप पर्सनल भी आपके जो है माउंटेन मैन से नाम से प्रसिद्ध हैं, उसके अलावा आप प्रोफेशनल रूप में भी हैं। तो कितना बड़ा नुकसान अभी तक आपको झेलना पड़ा है इस नाम के विवाद के बाद? देखिए, अगर मैं किसी स्टार्टअप के लिए मतलब अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेने जाता हूँ, स्टार्टअप फंडिंग जिसको बोलते हैं, वीसी फंडिंग, तो कोई एंटरटेन नहीं कर रहा। एंटरटेन नहीं करने का रीज़न ये है कि भाई माउंटेन मैन के नाम से तो कोई और है, तुम थोड़ी ना हो। यहाँ तो आइडेंटिटी क्राइसिस पे बात आ जा रहा है। उसके बाद जो 1 डेढ़ साल से जो फ्रेंड सर्कल वाले बोलते हैं कि यार तुम फर्जी हो कि वो फर्जी हैं, तो ये चीज़ें भी मेंटली रूप से मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रही है। साथ ही साथ जो चीज़ें खराब हुई हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सुधरें और हमारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएँ। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो अब वे हमको ऑप्शन ही बचा था कि कोर्ट में जाने का। तो इस प्रकार से हमारे नुकसान हुई हैं। आर्थिक भी हुई है थोड़ी और बाकी व्यक्तिगत रूप से तो नाम खराब हुआ ही है। लेकिन आपको क्या लगता है इतने बड़े पद पर कोई मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा पद है, वहाँ से ऐसी बातें निकली हैं, तो क्या उनको जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर ये किया जा रहा है? देखिए, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि एक सीएम जैसा जो पोस्ट है वो बहुत बड़े लेवल का पोस्ट है। वहाँ अगर लीगल टीम को अगर हम जानकारी दिए हैं तो शायद सीएम सर के संज्ञान में डाला गया होगा। ये कई बार क्या होता है कि जब आप बड़े जगह पर रहते हैं तो आपके तक चीज़ें पहुँचाई नहीं जाती। हो सकता है ब्यूरोक्रेसी का फ़ॉल्ट हो, क्योंकि अगर इतना बड़ा मसला अगर कोर्ट में पहुँच रहा है
तो ब्यूरोक्रेसी की भी फॉल्ट मान सकते हैं, जनसंपर्क का भी फॉल्ट मान सकते हैं, या मुख्यमंत्री सचिवालय का फॉल्ट हो। तो इसमें अकाउंटेबल कौन है? मुख्यमंत्री या उनकी टीम या अंकित सिंह कौन है? उसके बाद जो चीज़ें डैमेज उसका अकाउंटेबल कौन है? हमारा कंसर्न ये है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? कंसर्न ये है। अभी बातें रखी हैं राहुल गुप्ता जी ने, लेकिन उनके साथ में हमारे साथ मौजूद है अभी उनके जो लीगल चीज़ों को देख रहे हैं। अभी आप लीगल चीज़ों को देख रहे हैं पूरी, क्या कुछ बातें हुई हैं और क्या आगे इनके हित में होने वाला है या फिर कुछ चीज़ें खिलाफ जा सकती इनके हित में होगा कि क्योंकि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन्हीं के पास है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इस्तेमाल इनके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो मोहन यादव ने जो किया है सीएम ने, और चूँकि सीएम हैं तो उन जो कोई बात अगर बोलेंगे करेंगे तो उनके जो उनके पीछे एक टीम रहती है, वो टीम जो रखती है वही वो बोलते हैं। तो हो सकता है कि उनकी टीम को कोई लिखना रहा होगा, उनको सही जानकारी नहीं दी हुई होगी, लेकिन ये उनका उनके ट्रेडमार्क एक्ट का वायलेंस हुआ है। तो इसके खिलाफ जो अभी पेशी है 11 अगस्त 2026 को, उसमें सीएम और अंकित सिंह उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। हो सकता है कि न्यायालय हमको स्टे दे दे और साथ में उनके डैमेज भी क्लेम करे। कुल मिला के जो है इनके पक्ष में ही चीज़ में होना। हाँ, उनके पक्ष में पूरी चीज़ आएंगी। बिल्कुल, आपने सुना जिस प्रकार से राहुल गुप्ता को भी आपने सुना कि उन्होंने बताया किस प्रकार से वो माउंटेन मैन कहलाते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज़ दिक्कतें हुई अचानक से, मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव ने कुछ कहा और उन्होंने किसी और को माउंटेन मैन कह दिया। इसके बाद विवाद हुआ, लेकिन अभी जो पक्ष में जी चीज़ रखी गई, 11 अगस्त को सुनवाई भी है, इसके केस किया गया और अब देखना होगा सुनवाई में क्या बातें सामने आती हैं। लेकिन जो लीगल चीज़ों को देख रहे हैं उनका कहना यही स्पष्ट रूप से है कि चीज़ें हमारे हित में है और हमें ही न्याय मिलने वाला है। बने रहिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं। इस वीडियो को जहाँ भी आप देख रहे हैं वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।